हेलो छात्रों, संस्कृत विषय में आज हम पाठ 3 अकारांत पुल्लिंग शब्दः तीनों वचन पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में अकारांत किसको कहती हैं, पुल्लिंग किसको कहती हैं, ये आपको चैप्टर में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे छात्रा, शिक्षकः आदि। जैसे पुल्लिंग आपको पता है संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें आप पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे तो पुल्लिंग को ही जानेंगे। तो इसमें दिया है जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालका, गजा, नरा, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। और आगे देखते हैं। आ वर्ण से अंत होने वाले पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब अकारांत का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में लास्ट में आ होता है, छोटा आ जुड़ा हुआ होता है, उसको हम अकारांत कहते हैं। और पुल्लिंग आपको बता दिया, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं। अब जैसे ये बालका में देखिए, बालका, बालका के का है अंत में, जो का में आ है, जो लास्ट में का है, इसमें का में क्या जुड़ा हुआ है? हमारा आ। और जो गजा में जो जा है बाद का, जा में भी क्या है हमारा? बाद में जा में आ मिला हुआ है। ठीक है, तो जिसके अंत में छोटा आ होता है उसको हम अकारांत बोलते हैं। नरा, नर में भी रा में आ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अकारांत शब्द। जैसे उदाहरण दिए हुए देवा, बालका, अश्वा, गजा आदि। तो अकारांत शब्द समझ में आ गया कि जिस शब्दों के अंत में आ होता है उसको हम अकारांत, आ माने आ, अरांत माने अंत में जिनके आ जुड़ा हुआ है उनको हम अकारांत बोलते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। हम वचन के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत में 3 वचन होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो एक संख्या का बोध कराते हैं, द्विवचन जो 2 संख्या का बोध कराते हैं, और बहुवचन जो बहुत सारी लोगों का बोध कराते हैं उनको बहुवचन कहते हैं। किसी वस्तु अथवा वस्तु की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन, 2 संख्या का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन और 2 से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। कुछ शब्दों के रूप आपकी इस बुक में दिए गए हैं, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी आप लोग करेंगे। अब देखो एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे लिखते हैं पुल्लिंग शब्दों को। शुकः, शुको, शुकः, एक तोता, 2 तोते और बहुत सारे तोते। देखिए शुकः मीन्स एक तोता, शुको माने 2 तोते और शुकः माने बहुत सारे तोते। अब आया सिंह, सिंगो, सिंगा, एक शेर, 2 शेर और बहुत सारे शेर। मृगा, मृगो, मृगा, एक हिरन, 2 हिरन और बहुत से हिरन। कपोता, कपोतो, कपोतः, एक कबूतर, 2 कबूतर, बहुत से कबूतर। अश्वा, अश्व, अश्वः, एक घोड़ा, 2 घोड़े, अनेक घोड़े। गजा, गजौ, गजः, एक हाथी, 2 हाथी, बहुत सारे हाथी। भुजंगा, भुजंगो, भुजंगा, एक सर्प, 2 सर्प, अनेक सर्प। बकः, बकौ, बकः, एक बगला, 2 बगले, अनेक बगले। नरा, नरो, नरा, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति। बालका, बालको, बालका, एक बच्चा, 2 बच्चे, अनेक बच्चे। तो ये आपने सब हमें अकारांत, हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा कि एक वचन में क्या कहते हैं, द्विवचन में क्या कहते हैं और बहुवचन में कैसे कहते हैं। और आगे पढ़ेंगे। श्रम का, श्रमिको, श्रम का, एक मजदूर, 2 मजदूर, अनेक मजदूर। वृक्षा, वृक्षो, वृक्षा, एक पेड़, 2 पेड़, अनेक पेड़। हंसा, हंसो, हंसा, एक हंस, 2 हंस, अनेक हंस। काका, काको, काका, एक कौआ, 2 कौए, अनेक कौए। मयूरा, मयूरो, मयूरा, एक मोर, 2 मोर, अनेक मोर। उष्ट्रा, उष्ट्रो, उष्ट्रा, एक ऊँट, 2 ऊँट, अनेक ऊँट। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे कि एक वचन में पुल्लिंग के शब्द कैसे लिखते हैं, 2 वचन में पुल्लिंग शब्दों को कैसे लिखते हैं और बहुवचन में कैसे लिखते हैं। ये सारे हमारे अकारांत शब्द हैं, सब शब्दों के अंत में आ है हमारे जुड़ा हुआ। इसके आप जितने भी वर्ड मीनिंग है आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसके एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।